वेलकम बैक बिट्टू टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ब्लिंकिंग करते हुए एलईडी बल्ब के बारे में सिखाएंगे। हाय, मैं हूं रमेश सिंह और ये बल्ब जो है ऑन ऑफ होता है, ब्लिंकिंग करता है, यानी जलता बुझता है। तो इसकी रिपेयरिंग हम आपको दिखाते हैं। तो आपको दिखा देते हैं कि ये कैसे ब्लिंकिंग कर रहा है, कैसे ये ऑन ऑफ हो रहा है। देखिए, ये जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, इस तरह से हो रहा है। यानी ये समस्या इस बल्ब में आ रही है। तो बहुत तेज़ जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है। तो इस तरह से आप लोगों ने बहुत सारे बल्ब देखे होंगे जो ऑन ऑफ होते रहते हैं। तो उसको रिपेयर करना आज हम आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इसे खोल के और इसकी एलईडी को चेक करेंगे, क्या एलईडी तो नहीं ख़राब है, क्योंकि एलईडी ख़राब होती है तब भी ये जो है ऑन ऑफ होते रहते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा है कि इसकी एलईडी को हम चेक करेंगे। एलईडी चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को जो है कंटिन्यूटी पर रख करके और चेक करते हैं। तो एलईडी हमको पता चल जाता है कि एलईडी जल रही है या बुझ रही है। तो इससे पता चल जाता है कि एलईडी सही है या ख़राब है। इस तरह से जो है हम अपनी सारी एलईडी को चेक कर लेंगे। एलईडी में अगर कोई कमी होगी, जो एलईडी नहीं जलेगी, उसको हम जो है चेंज कर देंगे। यानी अगर एलईडी हमारी ख़राब है तो एलईडी को ही हम शॉर्ट कर देते हैं। तो लेकिन हमारी एलईडी जो सही है, तो एलईडी में कोई समस्या नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे ड्राइवर में कोई समस्या है। तो इस तरह की समस्या अगर आती है तो ड्राइवर को खोलने के लिए हमको ये टोपी को निकालना पड़ेगा। इसके लिए इसको डिसोल्ड कर देते हैं और इसे निकालने के लिए एक पाइप ले लीजिए इस तरह से, और इस पाइप में इसके टोपी को लगाइए, कैप को, और हल्का सा दबाइए, एयर निकल जाएगा अपने से। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। एक इस तरह का पाइप आप ले लीजिए और उससे आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो हम इसकी प्लेट निकाल लेंगे, सिंक जो होती है। प्लेट निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा आपको, और सावधानी से कि दूसरे जो है इक्विपमेंट ख़राब ना हो जाए। तो ये ध्यान रहे आपको। ये थोड़ा सा ठोका निकल गया और अब हम इसका ड्राइवर निकाल लेंगे। ड्राइवर निकालने के लिए पेचकस से थोड़ा सा दबाइए, ड्राइवर निकल जाएगा आसानी से। अब हम ड्राइवर को एक बार देख लेंगे कि कुछ इसमें ख़राब तो नहीं है। ऐसे तो कोई ख़राबी दिखी नहीं इसमें। अब हम इसको जो है चेक करेंगे। इसके लिए हम बाहर से आपको एसी सप्लाई देने के लिए 2 तार सोल्ड कर लेते हैं इसमें। ठीक है, सोल्डिंग करने में सावधानी रखना है कि आप दूसरे जो भी इसमें रजिस्टर लगे हुए हैं उस पर समस्या ना हो। अगर वो ज़्यादा हीट हो जाएंगे तो फिर पूरी ड्राइवर आपका जो है डैमेज हो सकता है। तो इतने सावधानी से आपको जो है आयरन सोल्डिंग करना चाहिए। हमारा सोल्ड हो गया है। अब इसे जो है सीरीज में लगा सकते हैं या मेन सप्लाई से भी लगा सकते हैं। तो हम जो है ज़्यादा करके जो है टेस्टिंग सीरीज में ही करते हैं। अब सीरीज में हम लगा के इसका वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज चेक करके देखेंगे क्या समस्या है। तो वोल्टेज पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा है। मेरी एलईडी तो सही है, तो वोल्टेज हम चेक कर लेंगे। वोल्टेज जो है ऑन ऑफ हो रहा है, कभी 100 हो रहा है, कभी 0 हो जा रहा है, कभी 100 हो रहा है। इस तरह से हमारा वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है। तो अब हमारा जो है समझ में आ गया कि क्या खराबी है। ये बड़ा वाला जो कैपेसिटर हमारा है 100 वोल्ट 100 म्यू एफ, यानी 100 वोल्ट और 100 माइक्रोफैरड का जो कैपेसिटर है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे। हमारे पास जो है 100 वोल्ट 100 म्यू एफ का यानी 100 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, उससे चेंज करेंगे। ये जो हमारी एलईडी है ये 9 वाट की एलईडी है। अगर आपके पास 7 वाट की एलईडी होगी तो उसमें 100 म्यू एफ का कैपेसिटर तो लगेगा ही, लेकिन वोल्ट जो है 100 वोल्ट ना होकर के 63 वोल्ट हो जाता है। तो हमने जो है कैपेसिटर रिप्लेस कर लिया है। अब हम इसको चेक कर लेंगे फिर से। तो आपका हो गया है सेट। अब फिर से हम सोल्ड कर लेते हैं वायर को।
सोल्ड करके और फिर से हम टेस्ट कर लेंगे क्या समस्या है, समस्या पूरी हुई कि नहीं हुई, वोल्टेज स्टेबल रह रहा है कि नहीं रह रहा है, फिर वेरिएबल तो नहीं हो रहा है, नहीं ऑन ऑफ तो नहीं हो रहा है। स्टेबल होगा तो हमारा जो है स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि हमने कैपेसिटर नया लगा लिया है तो स्टेबल होगा ही। ठीक है, तो स्टेबल था हमारा। अब हम इसको सेट कर लेंगे। मैंने वीडियो को काट दिया है ज़्यादा लंबा होने की वजह से। अब इस टोपी पे भी जो है हमको सोल्डरिंग करना पड़ेगा। इसको टाका लगा देते हैं, जो टाका है इसको आप आयरन से हमने लगा लिया। ध्यान से दबाना है कि आपकी एलईडी डैमेज ना हो जाए। जो भी काम करना हो आपको सावधानी से करना होगा। तो हमने लगा लिया है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या अभी भी समस्या जो है ब्लिंकिंग की समस्या है या नहीं है। ऐसे तो समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक बार टेस्ट कर लेते हैं हम सीरीज में। तो हमारा जो है ये ग्लो कर रहा है, ऑन ऑफ नहीं हो रहा है। आँख बचाने के लिए हमको हाथ लगाना पड़ रहा है। तो इस तरह से हमारा सही है। अब हम इसकी कैप लगा देते हैं। कैप लगा के वही हम जो है चेक कर लेते हैं एक बार। कैप लगा के हमने चेक कर लिया, अब सही है। अब जो है ये ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है। तो इस तरह से आप जो है अपने बल्ब ब्लिंकिंग करते हुए बल्ब को एक कंडेंसर चेंज करके आप कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।